नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 248 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। कनाडियन नेशनल पार्क हैलीफैक्स के से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन नेशनल पार्क हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग, इसका इंग्लिश नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है विक्रेता बाजार कहलाता है। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है उसे क्या कहते हैं? विक्रेता बाजार कहलाता है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम है। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य विकृ करता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य विकृत करता है, यानी किडनी करता है। पिच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम प्राप्त होता है। प्रसार भारतीय अधिनियम 15 सितंबर 1997 से लागू हुआ। प्रसार भारतीय अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1997 से लागू हुआ। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खनवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया? मुगल शासक शाहजहां। इंडिया मिरर नामक पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। शिवाजी मराठी संत रामदास का शिष्य थे। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। संविधान के द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। रवांडा की राजधानी किंगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किंगाली है। माउंट एटना सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एटना सिसिली जो इटली में पड़ता है, ये पर्वतमाला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे घना बसा है। ऑस्ट्रेलिया जो है मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे घना बसा है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल वेनेजुएला है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को हुई है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना 20 मार्च 1985 को हुई। भारत की सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज है। डोलोमाइट CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। सैंडी लॉज जो गोल्फ के लिए सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहते हैं? नेपोलियन को। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना सितंबर 1964 में हुई थी। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना सितंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। नील दर्पण के लेखक
दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है? मोहम्मद अब्दुल्ला को, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। इजराइल के संसद को नेसिट कहा जाता है। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसिट। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम ICICI की स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम की स्थापना कब हुई? जनवरी 1955 में। RL मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। RL मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति है। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर ली थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल कहलाते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र, ये क्या कहलाते हैं? बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो है लाल बाल पाल कहलाते हैं। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में की गई थी। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून 92वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। देश की पहली महिला
अंपायर अंजलि राय थी। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। सबसे पहले सैफ खेल काठमांडू में आयोजित हुए। सबसे पहले सैफ खेल काठमांडू में आयोजित हुए। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। डेथ वैली दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। डेथ वैली जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। गिरनार ने सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 में। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 में लागू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 में लागू की गई। पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ पानी है। पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? पानी। ठोस, द्रव, गैस सब बन सकता है। आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय स्थापित 1960 में हुआ। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1960 में। राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार कब लगाया गया? 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में लगाया गया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावड़ा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? भावड़ा जो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में हुआ। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था।
प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले का अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियां का विवरण है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है।